हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। जो लास्ट क्लास था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड की मदद से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके हमने डिफरेंशिएशंस फाइंड किए थे। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के थे, एक्सपोनेंशियल टाइप के थे, और कुछ एक्स की पावर n मतलब जो पॉलिनोमियल टाइप के थे, उसके हमने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए थे। आई होप मैंने आपको शायद 2 या 3 डिफरेंशिएशन स्किप कर दिए थे। आई थिंक सेक एक्स का और कॉस एक्स का और एक और कोई सा था, तो आपने वो कॉट एक्स का, इन तीनों के आपने डिफरेंशिएशंस प्रूफ कर लिए होंगे और आपका आंसर्स भी आ गया होगा। बस वो किसकी मदद से प्रूफ हुए थे? हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। ठीक है सर, आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम जो कल हमने डिफरेंशिएशंस पढ़े थे उनके यूज से हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। साथ साथ आज हम थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशंस, मतलब दो फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या दो फंक्शंस जब डिवाइड में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उस पर हम आज हल्का फुल्का काम करेंगे। तो पहले आपको मैं ये जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड, इनके डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स, क्या रूल है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर उसके बाद जो कल हमने पढ़ा और अभी तक हम जो पढ़ेंगे, मतलब रूल के बाद, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स। उसके पहले एक दो डिफरेंशिएशन रह गए थे आपके ना, एक दो डिफरेंशिएशन रह गए थे। तो डिफरेंशिएशन शायद रह गया था डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आई होप आपने प्रूफ कर लिया होगा, है ना। और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/x, है ना, 1/x। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रूफ कर लिया होगा, है ना, कर लिया होगा। एक और नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इसी का भाई या इसी की बहन मान लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ए, है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी 1/x होता है। बस यहां पर ये जो यहां पर बेस में ए है तो यहां पर लॉग ए आ जाएगा। ठीक है सर, तो लॉग एक्स ऑन द बेस ए का जो डिफरेंशिएशन आएगा क्या आएगा, 1/x लॉग ए, है ना, 1/x इंटू लॉग ए, है ना। और लॉग के बेस में कुछ नहीं होता, नॉर्मली क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं ना, 10 ले लेते हैं। ठीक है, खैर, तो एक का मैं प्रूफ कर देता हूं ना, इसका प्रूफ कर देता हूं ना, इसका प्रूफ कर देता हूं कि आपने कर लिया होगा ना, कर लिया होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं प्रूफ कर देता हूं कि जैसे मेरा फंक्शन कौन सा है, ln x, इसका मुझे क्या प्रूफ करना है, इसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1/x, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शंस इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बोलो सही है ना। किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, f ऑफ x प्लस h चाहिए, तो ln f ऑफ x प्लस h कितना आएगा बताओ। जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे, x प्लस h, तो कितना आएगा ln x प्लस h, है ना। इतना तो आपने प्रूफ कर, तो ln x प्लस h प्रूफ कर ही लिया होगा। माइनस f ऑफ x कौन है, ln x, है ना, ln x डिवाइड बाई क्या चल रहा है, h, और लिमिट तो चल ही रही जो है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगली जब बढ़ेंगे तो log m माइनस ln n, है ना। क्या होता है जब डिफरेंस में होता है ln या log, तो वो किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln ऑफ x प्लस h अपॉन x। क्या बोला मैंने, जब दो log या ln, एक ही बात है। log में आपने एक बार देख लेना, है ना, ये आपने पढ़ चुके हो, या तो log की सीरीज में जाना, वहां पर जाके आप देख सकते हो कि log m माइनस log n, log क्या होता है, m अपॉन n, है ना, m अपॉन n, या ln एक ही बात है ना। बस जस्ट बेस का डिफरेंस है दोनों में ना, बेस का डिफरेंस है। इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ln को नेचुरल बोलते हैं, और नॉर्मल लॉग बोला जाता है। खैर, इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, x को सेपरेट कर देते कितना आएगा, ln ऑफ 1 प्लस h बाई x अपॉन h, है ना। मैंने यहां पर x बाई x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो मैंने आपको लिमिट में एक रूल सिखाया था कि log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग टेंस टू 0 हो जाए। जैसे यहां पर s टेंस टू 0 रखा, तो 0 अपॉन x एक नंबर है, कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना 1, ln 1 कितना होगा 0, और ये भी 0, तो 0 बाई 0 भी फॉर्म बन रहा है, दोनों सेम भी है, तो ये वाला आइटम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा 1 अपॉन ये कितना बचा x इंटू 1, तो कितना आ गया 1/x। हैंस जो ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है 1/x। ये उसका मैंने आपको हल्का फुल्का क्या दे दिया, प्रूफ। अरे फर्जीवाड़ा, अरे
अरे भैया पढ़ाया था लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज नथिंग बट 1, है ना, बस वही तो x का काम कौन कर रहा है, h बाई x। ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, कहां सपना आया सर, ऐसे सपना कैसे आएगा, इसको सेम बनाने के लिए। ये लिमिट में काफी चर्चा कर ली, खैर ठीक है। तो ये हमारे लगभग सारे स्टैंडर्ड जितने भी फंक्शंस हैं उनके हमने क्या कर लिए, डिफरेंशिएशन। तो उनको एक पेज पे सुंदर अक्षरों में लिख लेना आपने, जितने भी पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6, फिर एक हमने पढ़ा e की पावर x, एक पढ़ा e की पावर x के बाद में एक हमने क्या पढ़ा x की पावर n, और अभी हमने 2 पढ़े ln x और log x ऑन द बेस a, है ना, बेस a। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना, क्लास। तो अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, रूल, थ्योरम्स या रूल बोल दो, है ना, दोनों कुछ ही बोल सकता ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 2 फंक्शंस का अगर सम के फॉर्म में आ जाए, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है fx और gx, तो उनका जो सम आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। डिफरेंस आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड रूल और मल्टीप्लाई रूल पे काम करेंगे। मतलब एक कोई सा फंक्शन है hx, है ना, एक कोई सा फंक्शन है hx, 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 है ना। तो अगर 2 सम में आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंस में आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और डिवाइड में आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और एक और कुछ कांस्टेंट आ जाए c टाइम्स ऑफ fx आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, c कांस्टेंट है ना। मतलब ऐसे आ जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x। अगर मैं आपको इसे पूछूं कि y इक्वल्स टू sin x है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, इसका dy बाई dx। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, cos x। और वो कैसे आया, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे dy बाई dx इक्वल्स टू बी cos x। ये आपका आंसर हो गया। बट अगर सवाल ऐसा आ जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो सम का डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर डिफरेंस आ जाता तो डेरिवेटिव क्या होता, अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाते sin x इंटू 10x, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर 2 फंक्शन डिवाइड में आ जाएगी ln x अपॉन e की पावर x, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर ऐसा आ जाए कि y इक्वल्स टू 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके लिए एग्जांपल से, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उस पर हम आज काम करेंगे। उसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको रूल सिखाऊंगा 10-15 मिनट, बिल्कुल छोटे छोटे रूल है और काम हो जाएगा। और फिर मैं आपको करूंगा बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, ताकि आपको रूल को अप्लाई करना समझ में आ जाए। तो आज जो पढ़ा रहा उसका कंसेप्ट क्लियर है आपको, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अब आपको बहुत सारों को पता होगा कि मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, फिर भी देखना आपने, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं। कुछ ना कुछ नया मिलेगा, पक्का है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा या रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे सम और डिफरेंस आ जाए तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, कुछ कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उस पर हम काम करेंगे, है ना। तो ये सारे को एज अ थ्योरम नाम बोल दो या रूल नाम बोल दो, है ना। इसको एडिशन रूल, डिफरेंस रूल, मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, है ना। चलेगा, चलिए। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं लास्ट वाला, कि अगर hx इक्वल्स टू cfx आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ना। इसका सबसे पहले आपको ये सिखा रहा हूं ना, लास्ट वाला। तो जब भी आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो dy बाई dx ऑफ hx चाहिए ना। तो आपने क्या किया, dy बाई dx ऑफ cfx लिखा है ना, cfx लिखा है ना, जहां पर f डिफरेंशिएबल है ना, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो c कांस्टेंट है तो हम c को हम बाहर लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना आ जाएगा, fx। बस इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको सॉल्व कर लो और यहां पर इनटू क्या कर दो c, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f डैश x। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, c इंटू h डैश x। तो कहने का मतलब है कि बाहर अगर किसी फंक्शंस के आगे किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई है तो हम उसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं डायरेक्टली। जैसे y इक्वल्स टू 2 sin x है, तो इसका आपको dy बाई dx पूछ ले तो आपने क्या लिखा, dy बाई dx ऑफ
यहाँ पर किसका, y का, और यहाँ y की वैल्यू क्या रख दे 2 sin x, है ना। तो मैंने क्या सिखाया है कि 2 को बाहर लिख सकते हो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कल की रामायण में सीखा कितना होता है cos x, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 cos x। आई बात समझ में। सर ये बाहर कैसे आ जाता है सर कांस्टेंट, उसका मैं आपको प्रूफ छोटा सा दे देता हूं ताकि आपका पेट दर्द करना बंद हो जाए, है ना। छोटा सा प्रूफ है, कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है ना। तो हमें साबित क्या करना है कि c जो है वो बाहर क्यों आ जाता है ना, बाहर क्यों आ जाता है। करते ना इसको, करते, ठीक है। तो hx क्या है, c f x है ना। तो किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ hx वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ x प्लस h माइनस एच एक्स अपॉन एच, यही होता है फार्मूला। किसी भी फंक्शंस अगर f होता तो यहां पर f आ जाता, यहां पर h है तो यहां पर h आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन यही होता है ना। तो h x प्लस h की वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो h x प्लस h इज नथिंग बट c टाइम्स ऑफ x, जहां जहां x था उसकी जगह x प्लस h रख दिया, तो यहां पर x प्लस h रख दिया, वैल्यू रखो इसकी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना लिखा है बताओ, c टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस एच एक्स कौन है हमारे, सी एफ एक्स अपॉन कितना लिखा है h, है ना। c तो कांस्टेंट है ना, c कांस्टेंट है तो c कॉमन आ जाएगा, तो c कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, c कॉमन ले कितना बचेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना। और हमें पता है कि लिमिट में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, तो इसको कांस्टेंट को बाहर ले लिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये जो मसाला लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये कौन लिखा है, एफ डेस एक्स, तो सी टाइम्स ऑफ क्या आ गया, एफ डेस एक्स, मतलब सी बाहर आ जाता है। मतलब जब भी कांस्टेंट अगर आ जाए किसी फंक्शंस के बाहर तो हम उसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अरे बोलो आया कि नहीं आया समझ में, है ना। ये पहला रूल था, खैर हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट हो गया। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया कि अगर किसी भी फंक्शंस का बाहर अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे। जैसे कल को आपको पूछ लिया कि 2 ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 को बाहर रख दो और ln x का डिफरेंशिएशन लिख दो, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 2 ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 × 1/x, ऐसा। जैसे 2 sin x का क्या आया था 2 cos x, इसी तरीके से। यस सर। अब एडिशन का क्या आएगा, तो एडिशन में सीधे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। मतलब अगर पूछे h डेस x कितना आएगा यहां से, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। आप डिफरेंशिएट कब कर पा रहे हो, आपको अगर किसी का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो मतलब वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में कि डिफरेंशिएबली चेक करो, फिर डिफरेंशिएबल है, फिर डिफरेंशिएशन करो। नहीं 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 नहीं, वो हम कर चुके पहले क्लास में, वो पूछेगा नहीं तो एग्जाम वाला। यहां पर डायरेक्टली पूछेगा फाइंड द डिफरेंशिएशंस, मतलब सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएबल होगा तभी तो पूछ रहा होगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, है ना, पहले वाले का प्रूफ बताया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डेस एक्स से डिनोट करते हैं, और इसके डिफरेंशिएशन को जी डेस एक्स से। तो अगर दो फंक्शन सम में आ जाए तो ये कितना आ गया, एच डेस एक्स, तो उनका जो डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। मतलब हम सम में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 प्लस साइन एक्स प्लस tan x, है ना, फाइंड द डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy डी एक्स ऑफ किसका निकाल रहे हो, y का। तो इधर भी क्या लिखा है, dy डी एक्स ऑफ क्या आ गया, ये पूरा मसाला, ये पूरा मसाला बोले तो x की पावर 1/3 प्लस साइन एक्स प्लस tan x। तो हमने क्या बोला इस रूल में, जो पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल सकते हो उसको, कि सीधे सीधे सेपरेट कर सकते हैं। तो dy डी एक्स ऑफ x की पावर 1/3, dy डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और हमने फिर क्या बोला dy डी एक्स ऑफ tan x। बिल्कुल बहुत ही बेसिक्स है। तो dy डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है मित्रों, बताओ, कल तो सिखाया था सर, भूल गए तो ये दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो n का काम कौन कर रहा है 1/3, तो 1/3 खटाक दे के आ जाएगा इनटू x की पावर 1/3 में से एक कम हो जाएगा। अरे n है तो n आगे आ जाए तो उससे कम, तो n का काम 1/3 करा तो 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, है ना। और ये तो बिल्कुल जाना माना है, कितना आएगा cos x, और ये भी जाना माना है, इसका कितना आएगा sec स्क्वायर x। बस सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ x की पावर
माइनस ऑफ 2/3 प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर है। चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए, इतने फर्जी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कहां पर आते हैं? आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में। फिर आपको वो एग्जाम में क्या है उससे मतलब नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर सम में दो फंक्शंस आ जाए तो हम डिफरेंशिएशन सेपरेटली ऐसे पहले उसको सेपरेट कर देंगे और फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो सिमिलरली अगर डिफरेंस आ जाए तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसका आंसर हो जाता। मतलब प्लस माइनस अगर आ जाए डिफरेंशिएशन में तो हम सीधे सीधे पहले सेपरेट कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, जो प्लस है वो प्लस रखेंगे, जो माइनस है वहाँ माइनस रखेंगे। चलेगा। अगर कांस्टेंट बाहर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो गया, एडिशन एंड डिफरेंस रूल हो गया। और हमने पहले क्या, सबसे पहले क्या देखा कि बाहर अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे करना है, वो भी हमने हैंडल कर लिया। चलेगा। सर काफी तेज चल रहे हो, अरे फर्जी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ईजी है ना। शुरू की 2-3 क्लास इज वेरी आसान, आफ्टर दैट है ना आपको लगेगा कि नहीं सर बढ़िया, मतलब मजा आ गया सर, जीवन का परम आनंद आ गया सर, मतलब बढ़िया समझ में आ गया सर। मतलब आपको जो डिफरेंशिएशन, बहुत सारों को लगता है नहीं डिफरेंशिएशन इजी है, इजी भी है, पर एक लेवल पे जाके डिफरेंशिएशन भी पानी मंगा देता है ना, मतलब हाथ खड़े कर देते बंदे ना। पर हम यहाँ इतना करा देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, है ना। इतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर सिलेक्शन, है ना। कोई फालतू बात नहीं की जा रही है, कोई फालतू आपको इंप्रेशन के लिए कुछ आलतू फालतू सवाल नहीं किए जा रहे। जो एग्जाम ओरिएंटेड वाला मामला है वही कराया जा रहा है ना, निश्चिंत रहें आप। एक और सवाल कर लेते हैं ना, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। y इक्वल्स टू, इसको आप खुद से करें पहले, 2x की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स, है ना। चलिए करें इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए ना, फटाफट निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके, है ना। तो मैं करता हूं इसको ना, dy/dx ऑफ y, है ना। ये शुरू की 2 क्लास में इतना सजा के लिखूंगा, है ना मैं, हर एक टर्म को dy/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स। क्या सीखा है हमने? इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं, तो dy/dx ऑफ 2 ऑफ x की पावर 3/2 प्लस dy/dx ऑफ साइन एक्स माइनस dy/dx ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, तो क्या सीखा है? 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर लिख सकते हो, dy/dx ऑफ क्या आ जाएगा? x की पावर 3/2 है, 2 बाहर आ गया, समझ गए ना। तो 3/2 का क्या होगा? 3/2 आगे आ जाएगा और उसमें से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो 3/2 - 1 हो जाएगा। इसका क्या होता है? cos x होता है। और cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, और माइनस ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा? प्लस cosec x इंटू cot x, है ना। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करके 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 प्लस cos x प्लस cosec x इंटू cot x, है ना। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप सम और डिफरेंस वाले अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो आप फाइंड कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं नेक्स्ट रूल पे ना, नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना। आप नोट करते चले, भले आपको इतना आता है तब भी आपको नोट करते चलना बेटा, है ना। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं क्या करूंगा, पर क्योंकि मैं 5 सवाल थोड़ा ना करवा रहा हूँ इसके ऊपर, एक सवाल करवा रहा हूँ बस, क्योंकि इजी है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा वहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ सर, अब हम लास्ट 2 पढ़ते हैं ना। कौन सा? कि 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और डिवाइड आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा ही देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिएगी। तो अब हमारा फंक्शंस क्या आगे कि hx इक्वल्स टू fx इंटू gx, है ना। मतलब 2 फंक्शंस जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल्स टू ln x इंटू साइन एक्स, फाइंड द डिफरेंशिएशन, है ना। तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए क्या रिजल्ट है, क्या रूल है, उस पर हम काम करेंगे ना। ठीक है, हालांकि आपको इसका रूल पता है कि पहले फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। ये आपको रिजल्ट पता है, पर जस्ट हल्का सा प्रूफ कर लेते हैं ना, प्रूफ थोड़ा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा फील हो जाएगा। या आपको 5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि वेस्ट हो गए क्योंकि प्रूफ कर दिया सर ने, इसके बजाय क्वेश्चंस करा देते, पर थोड़ा फील लाना भी जरूरी है ना, क्योंकि उतने ही फार्मूले डिफरेंशिएशन में उतने ही रूल है ना। आज जितने पढ़ेंगे वो लगभग रूल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन रूल को ही हम आगे
क्या करेंगे, इन रूल की मदद से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट थोड़े मेथड अलग अलग होंगे, कुछ एक स्टेप कुछ हल्का सा मेथड लगेगा, फिर वापस यही रामायण लगेगी। ठीक है, तो ये पढ़ना थोड़ा अच्छे से जरूरी है। तो दो फंक्शंस का जब मल्टीप्लाई आ जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब जो एच डेस एक्स आएगा वो एफ एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये रिजल्ट आएगा। हम बचपन से जानते हैं ना, बचपन जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। तो किसी भी फंक्शंस का, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, उसका जो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए मार्केट में एक ही फार्मूला है ना, तो डी वाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हमें, एच एक्स का, है ना। और एच एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या होता है बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 h ऑफ x प्लस एच माइनस एच एक्स अपॉन एच। सही है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एच एक्स आपके पास ये है ना, तो एच एक्स प्लस एच क्या आएगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, बोलो बेटा, f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच। अरे जहां जहां x था, x रिप्लेस बाय x प्लस एच, वी गेट h ऑफ x प्लस एच। ठीक है, तो ये आ गया ना, माइनस एच एक्स तो वही है, एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाई एच है ना, एच। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना यहां तक, ठीक है, यस सर। हाँ सर, अब इन दोनों टर्म्स में है ना, इन दोनों टर्म्स में, इसमें फर्स्ट टर्म में और ये वाले टर्म्स में ना, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिख रहा है क्या आपको? अरे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फंक्शन भी नहीं पता है, फंक्शंस भी अननोन है, एफ एक्स है, वो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, कुछ लगाते हैं ना, लगाते हैं, देखते हैं ना अगली स्टेप में, थोड़ा देखना ना। लिमिट एच टेंस टू 0 है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, ठीक है। f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x प्लस एच एज इट इज लिख देना, एज इट इज लिख दिया है ना। मैंने एक टर्म को सेपरेट कर दिया है ना, एक टर्म को सेपरेट किसको किया, एफ एक्स, एक टर्म यहां से ली और एक टर्म यहां से ली ना, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच को सेपरेट किया और ऐड भी कर दिया, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच है ना। एक एफ टर्म यहां से चुनी और एक जी की वाली टर्म यहां से चुनी ना, मतलब एफ एक्स और जी एक्स को माइनस और प्लस कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस वही स्टेप आ जाएगी, माइनस कितना चल रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऐसा क्यों किया सर, देखते ना, देखते ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। क्या लिखा था, ये एज इट इज लिखा है, ये भी एज इट इज लिखा है, बस ये डिफरेंस और ऐड किया है ना। ऐसा कर सकते हैं ना, 5 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना मैथ्स में, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ना, ऐसा इसलिए किया कि ऐसा करने से हमें ये चीज कॉमन आ रही है, देखो यहां से दिख रहा है कि यहां से ये दो चीज कॉमन आ रही है, अब कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन नहीं दिख रहा था पर अब कॉमन दिख रहा है। सिमिलरली यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या कॉमन लिया, लिमिट एच टेंस टू 0, जी एक्स क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, ये तो कॉमन आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच है ना। ये एच को इस पूरे टर्म के साथ सेपरेट भी कर दे या फिर ऐसे ही रहने दो ना, प्लस यहां से क्या कॉमन आ गया, एफ एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बेटा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, है मैं राइट, यस हाँ सही किया ना, सही किया। इसी को क्यों डिफरेंस किया, क्योंकि एक टर्म यहां से चुन ली, एक टर्म यहां से चुन ली, तो इनका जब प्रोडक्ट करके सम और डिफरेंस किया तो वो कॉमन आ जाएगी, है ना। कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से क्या किया, इस h को मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया, मतलब h को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, तो h यहां भी आ गया, h यहां भी आ गया, और साथ साथ लिमिट भी सेपरेट कर दिया। हमारे पास जगह की कमी है, अगली स्टेप है, मान के चलना है ना, अगली स्टेप में अगेन इसको सेपरेट कर दिया ना। तो ये एक फंक्शन आ रहा है और एक ये पूरा मसाला आ रहा है ना, ये पूरा मसाला आ रहा है, तो दिस मसाला इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जब लिमिट एच टेंस टू 0 हो तो वो क्या होता है, एफ डैश एक्स, और जब h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये किसका आएगा, x प्लस 0, तो ये नंबर किसको टेंड करेगा, gx को, तो ये जो आएगा हमारा,
ये कौन आएगा हमारा gx, ये gx कहां से आया, जब s टेंड्स टू 0 रखा तो ये gx मिला, इनटू ये जो मसाला लिखा वो क्या लिखा है f डैश x, अरे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h f डैश x होता है ना, प्लस है ना, प्लस अब ये fx एज इट इज है ना, fx एज इट इज है, इनटू ये जो मसाला वो किसको टेंड करेगा, g ऑफ x प्लस h माइनस gx अपॉन h, तो जब ये सेम था f की जगह कौन आ गया g था, तो ये f डैश x है तो ये कौन आएगा g डैश x है ना, और यही जो हमारा तो कौन आया था d बाई डी एक्स ऑफ कौन चल रहा था हमारा hx, मतलब बोले तो h डैश x, तो h डैश x कितना आ गया gx इंटू f डैश x प्लस fx इंटू g डैश x है ना, तो ये हमें मिला दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, क्या मिला हमें, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये बस जस्ट प्रूफ आपको भी सीखना है ताकि आपको फील हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है ना, रूल अप्लाई करना ये तो बहुत फर्जी आपका सवाल, अभी मैं करवाऊंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको हल्का फुल्का भले अपने 5-10 मिनट वेस्ट हुए बट ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, इससे चीजें फील होती है, अच्छा कौन सी चीज कैसे आई। सिमिलरली अब डिवाइड रूल में नहीं प्रूफ करवाऊंगा, डिवाइड रूल भी कैसे प्रूफ करोगे, सेम टू सेम इसी वे में प्रूफ करोगे, वहां पर भी कुछ इसे गुणा भाग करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रूल के पहले, मल्टीप्लाई रूल के ऊपर मैं एक दो एग्जांपल्स करा दूं, है ना। तो फाइनली मल्टीप्लाई रूल मिला क्या, जब दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, है ना, क्या रिजल्ट मिला हमें, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या मिला, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, इसको फर्स्ट और सेकंड भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल दो फर्स्ट सेकंड, है ना। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड के ऊपर छोटा सा डैश, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, याद करना भी बहुत आसान है, एक को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस जिसको छोड़ा था दूसरे को रखा और पहले का डिफरेंशिएशन। जैसे एक नन्ना मुन्ना एग्जांपल्स, फिर हम आगे अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे, ln x इंटू साइन एक्स, है ना। तो क्या सीखा इसका डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई के फॉर्म में फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको सेकेंड नाम रख दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, y का, तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x इंटू साइन एक्स, चलेगा। तो क्या सीखा है मैंने, फर्स्ट एज इट इज मतलब ln x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बोले तो साइन एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ जो बचा कौन सा ln x, है ना। तो ये मसाला कितना होता है cos x, इट्स वेरी आसान, cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, और lx का कितना होता है 1/x, तो x क्या होगा कैंसल, ऐसे नहीं होता है ना, ये कर मत देना ना, अपॉन x है ना, इंटू 1 कर दो, 1 अपॉन x एक ही बात है। तो ये हमें आ गया इसका dy बाई डी एक्स, आए समझ में। बाकी इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस करूंगा, जस्ट आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए तो सीधे सीधे इसे ब्रेक नहीं कर देना है, कि जैसे ln x इंटू साइन एक्स आ गया तो भावुकता बस बिना सोचे समझे आग बंद करके dy बाई डी एक्स ऑफ ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहां होता है, केवल प्लस और माइनस में, सम और डिफरेंस में, पर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ऐसा इतनी रामायण करना पड़ेगी क्या, कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे डायरेक्ट दोनों की डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दे फिर तो हो गया, है ना। फिर तो मतलब हर एक बच्चा IIT निकालता है ना, हर एक बच्चा IIT निकालता है, ठीक है। खैर अब हम पढ़ते हैं लास्ट डिवाइड रूल, आ रहा समझ में, ठीक है। अब डिवाइड रूल में प्रूफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको मैं लिखा रहा हूं कि डिवाइड रूल को अप्लाई कैसे करना है, उसका रिजल्ट्स क्या है, और उसके ऊपर एक दो एग्जांपल, और फिर हम पढ़ते हैं जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर एग्जांपल्स, है ना। हाँ सर, तो डिवाइड रूल देख लेते हैं ना, कि दो फंक्शंस डिवाइड में आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, उस पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब hx जो है इस बार कौन हो जाएगा, fx अपॉन gx, है ना, fx अपॉन gx, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ hx, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ hx कौन है हमारा, fx अपॉन gx, है ना। इसका मैं प्रूफ करा सकता हूं ना, पर अब जैसे मल्टीप्लाई वाला किया ना, सेम वैसा ही है, खुद से ट्राई करें, नहीं तो अप्लाई करना सीख ले, ठीक है। खुद से ट्राई करके बना लोगे तो समझ लेना बहुत ही अच्छी बात है ना, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा gx इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, उसके फॉर्म में बताऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ना। तो क्या सीखा है मैंने आपको, क्या बताया,
डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब एन डैश है ना, माइनस एन एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है ना। डी और एन में पहले कौन आता है, डी आता है ना, डी आता है। जो पहले आता है डी, उसको एज इट इज रखा इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है ना। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएट करेंगे वो हमेशा न्यूमरेटर वाले का ही करेंगे, तो डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रखना। बस वहां पर क्या आता था, मल्टीप्लाई में प्लस आता था, यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और एक और एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ रहा है। डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। या इसको मैं आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड के फॉर्म में बताऊं तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, ऊपर वाले को फर्स्ट बोल दो, नीचे वाले को सेकंड है ना। फर्स्ट सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। जैसे भी समझना हो, जैसे भी समझना हो, करेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस है ना। आपकी संतुष्टि के लिए मित्रों केवल एक देख लो, इसको अच्छे से जमा लो। नहीं इसका प्रूफ कराओ सर, तो फिर तुम क्या करोगे? हम तो सर बस देखेंगे सर, हम क्यों करें सर, करना पड़ेगा बच्चा ना, करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच डैश एक्स क्या आया है ना, एक बार और, जितने को मैं कितनी बार लिख रहा हूं ना, बार बार मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप भी देख देख के थोड़ा मुझसे सीखो कि भले छोटा सा फार्मूला है पर हम उसको बार बार लिखेंगे है ना, बार बार लिखा करो है ना, बार बार लिखा करो, चलेगा। तो एक सवाल कर लेते हैं ना मुन्ना, फिर हम अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जैसे एच एक्स आ गया आपका साइन एक्स अपॉन क्या ले बताओ, लॉग एक्स ऑन द बेस 3 ये ले लेते, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, जी एक्स एज इट इज मतलब लॉग एक्स ऑन द बेस 3 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला साइन एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स ऑन द बेस 3 डिवाइड बाय लॉग एक्स ऑन द बेस 3 का होल स्क्वायर। बस इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, तो डिफरेंशिएशन आ गया ना, डिफरेंशिएशन मतलब ये कौन आ गया, एच डैश एक्स आ गया डायरेक्टली। तो लॉग एक्स ऑन द बेस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव इज नथिंग बट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स ऑन द बेस 3 का 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए। तो ए का काम कौन कर रहा है, 3 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स ऑन द बेस 3 का होल स्क्वायर। अगेन आई से डिनोमिनेटर का सिर्फ होल स्क्वायर होगा ना कि उसका डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है ना, भूल मत जाना। बस ये इसका आंसर हो गया है ना, बस। तो इस टाइप के सवाल है ना, तो इसमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं बोर्ड पे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स जो अभी तक हमने कल पढ़ा और आज पढ़ा है ना। बस आज की क्लास में थ्योरी इतनी है। अब मैं आपको क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ना, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन छापता हूँ, उनको बारी बारी से इत्मीनान से आपको पहले बोलता हूँ खुद से ट्राई करो, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट 3 प्रॉब्लम लिखे ना, तो इनको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिख रखा है dy बाई डी एक्स है ना, इसमें तो ऑलरेडी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना इस फंक्शंस का है ना। इसका भी मतलब यही कि क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन है ना, इसमें भी क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई डी एक्स है ना। बिल्कुल बहुत तीनों लल्लू लल्लू सवाल है, ठीक है, करे ना करे। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं मैं तीनों, वीडियो पोस्ट करके पूरी पेशेंसली पूरी शिद्दत से एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला, y इक्वल्स टू बी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 4। फाइंड द डी बाई डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 10x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 माइनस एल एक्स अपॉन 1 प्लस एल एक्स, ठीक है। करिए ट्राई ना, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, 3 क्वेश्चंस को वीडियो पोस्ट करके ट्राई करिए ना। मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूं ना, मैं ट्राई कर रहा हूं, मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पोस्ट करके ही देख रहे होंगे, क्योंकि आपको सीखना है ना, सीखना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स है ना, तो शुरू में तो देख के आप डर गए होंगे ना कि 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा ना, ऐसा कुछ मामला मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है।
तो पहले ये जो मुस्कुराते बच्चे, मतलब इनको ये एक जैसे जो दो बच्चे हैं, है ना, बिल्कुल जुड़वा भाई बहन है, इनको थोड़ा पास पास में अच्छे खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं ना। अभी तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ फाइंड करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। सही है। ऐसा क्यों किया सर, आपको सब खुद ही दिख रहा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी कौन है, ये इसका स्क्वायर है ना, ये तो इन दोनों की जगह आया इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये कौन है हमारा भाई। चलेगा, है ना। आगे क्या लिख रखा बताना बेटा, y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस, है ना, x की पावर, ये थोड़ा 2/4 मतलब कितना आएगा x की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। क्या दिख रहा है अगेन, a माइनस बी, a प्लस बी, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से 2 गया कितना बचा x, तो y कितना बचा 1/x। मतलब ये जो मसला लिखा है नॉर्मली y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स लिखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ x, है ना। तो 1 कितना, 1 का कितना होता है कांस्टेंट है उसका 0, और x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1 आएगा। चलेगा, वेरी आसान, ठीक है। एक और नोट बना के मैंने कुछ छुटकू फुटकू डिफरेंशिएशन आपको नहीं बताए, इन दोनों सवालों को करने से पहले ये हल्के फुल्के बता देता हूं क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, है ना। डी वाई बी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, ये 1 होगा। कैसे, या तो इसको डेल्टा वाली मेथड से समझ लो, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है तो 1 आ जाएगा, है ना। अरे बताया था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वाई कौन है यहाँ पर, एक्स ही, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो गया तो 1 हो गया। या फिर आप उस वाले फंडे समझ लो, एक्स की पावर n से, तो 1 आगे आ जाएगा और यहाँ से 1 एक कम हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स की पावर कितना बचेगा 0, एनीथिंग पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 है ना 1। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है ना k, है ना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ना, तो कांस्टेंट का 0 होता है। ऐसे भी दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई सी लाइन है तो उसका जो स्लोप है वो क्या आएगा 0 आएगा, है ना, 0 डिग्री पे इंक्लाइन है पैरेलल टू लाइन को, ठीक है। या फिर एक और वेरी फर्जी मेथड से डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कितना बचा 1 बचा, 1 को क्या लिख देता हूँ, मतलब किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, जिसको x की पावर 0 लिख दिया 1 को, बस अब वो रूल लगा दो, तो 0 आगे आ जाएगा और 0 में से कम हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग कितना आ गया 0, तो 0 आ गया, है ना। ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगे कहीं ना कहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ये वेरी पॉपुलर, इसको या रट्टा मार के रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी मार्केट में बहुत जगह कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये x की पावर 1/2 लिखा है, तो कैसे कहे 1/2 आगे आएगा और 1/2 में से एक कम हो जाएगा, है ना। तो आधे में से एक जाएगा या एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा, बड़ा कौन है नेगेटिव, तो 1/2 एक्स की पावर कितना बचा -1/2। इसको नीचे पड़ जाए तो 1/2 एक्स की पावर कितना आ जाएगा, नीचे 1/2 आ जाएगा, तो 1 कितना आएगा 2 रूट, और ये 1/2 मतलब कितना रूट एक्स लिखा है। तो याद रखना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। मन में जाप करो, कृपा आना चालू हो जाएगी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, है ना। ये 3 पॉपुलर डिफरेंशिएशन है, इनको आपको याद रखना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ना, ठीक है। खैर अब आते हैं वापस सवालों पे, चलेगा, कहां बीच में आ गई है। दूसरा क्वेश्चन इज वेरी आसान, है ना। 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो कौन सा रूल लग जाएगा, और मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो सिंपल यहां पर मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, है ना। तो इसी को मैं ऐसा ही बोल सकता कि y इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है e की पावर x इंटू 10x, इसका आपको क्या पूछा है डेरिवेटिव, है ना, या फिर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू 10x, है ना, ठीक है। इतना लिखने की, अगर इतना लिखा है तो आपको नहीं पूछेगा कि फाइंड द dy बाई डी एक्स, नहीं, इसका मतलब ही यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शंस। जैसे यहां पर क्या लिखा है dy बाई डी एक्स फाइंड करो, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज ये जो फंक्शन है क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन है ऐसा। तो यहां पर इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा तेज कर दूं, 10 का कितना होता है sec स्क्वायर x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो यहां से दोनों में क्या कॉमन आ गया e की पावर x कॉमन आ गया, तो कितना बचा sec स्क्वायर x प्लस 10x, ये आपका आंसर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट
अंतिम है ना, अंतिम। फिर उसके बाद भी हम क्वेश्चंस करेंगे एक दो और। चलो तो यहां पर क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, है ना, डिवाइड के फॉर्म में। जिसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो कौन सा रूल लगा देंगे, डिवाइड रूल, है ना। तो डिवाइड रूल के हिसाब से क्या होगा बताओ जरा, है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना। तो डिवाइड रूल के हिसाब से क्या होगा बताना, 1 प्लस एल एन एक्स एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमेरेटर बोले तो 1 माइनस एल एन एक्स माइनस 1 माइनस एल एन एक्स एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। ओ शिट, ये क्या हो गया, हाँ ये कौन आया, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना आएगा, चलेगा ना, तेज तो नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, 1 प्लस एल एन एक्स, है ना, सेपरेट कर देंगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 1 का कितना आएगा 0 माइनस एल एन एक्स का कितना आएगा 1 बाई एक्स, है ना, माइनस 1 माइनस एल एन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 का कितना होगा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं हो, एल एन एक्स का कितना आएगा 1 बाई एक्स, है ना, क्योंकि 0 प्लस 1 बाई एक्स इज 1 बाई एक्स, है ना। नाउ नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, क्या बचा, फर्जी बचा अब तो ये माइनस आगे लिख दिया, तो माइनस ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स, और यहां पर कितना लिखा ये माइनस ऑफ 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स, है ना, ये आ रहा है। ठीक है, ये माइनस 1 बाई एक्स नीचे लिख दिया 1 माइनस एल एक्स, ठीक है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन, अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, एक्स एक्स एलसीएम सेम आ गया है ना, तो ऊपर कितना बचेगा बताना, नीचे एक्स एलसीएम सेम आ गया, तो माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, है ना, और यहां पर माइनस का मल्टी तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, एल एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा बेटा बताना, माइनस माइनस कितना बचा, तो माइनस 2 अपॉन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो x इंटू 1 प्लस एल एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो क्वेश्चंस वाला ऐसा पूछ सकता है ना इंटीजर टाइप में, यहां पर k बोल देगा, इसका डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व करके बोल देगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k कितना आ जाएगा -2, ऐसा पूछ सकता है ना घुमा घुमा के। खैर चलेगा ना तीनों सवाल। अब मैं करता हूं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अरे तेज तो नहीं किया है, सिंपल डिवाइड रूल लगाया है ना, अभी तो बताया डिवाइड रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, एक दो सवाल में और धीरे करा देंगे। हाँ सर, लास्ट दो क्वेश्चंस करते हैं ना, लास्ट दो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर आपको इनको बहुत शिद्दत से ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन देखना है, ठीक। ये अच्छे सवाल है ना, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्वेश्चन से x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लीनियर फॉर्म में, मतलब ax प्लस b के फॉर्म में। तो आपको कंपेयर करके a और b बताना है। दूसरा क्वेश्चन से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी आपको क्या फन करना है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। पहले सोचो एक 2 सेकंड के लिए कि आप क्या अप्लाई करोगे, पेन मत चालू करना, जरा थोड़ा सोचो क्या अप्लाई करोगे, सोचो जरा क्या अप्लाई करोगे यहां पर आप, क्या आपके मन में ऐसा आ रहा कि मैं डिवाइड रूल लगाऊं, एक बार सोच के देखो। यस, क्या इसमें भी आपको लग रहा है कि डिवाइड रूल अप्लाई कर दूं, है ना, ठीक है सर। तो एक बार आप, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं डिवाइड रूल से अप्लाई करूं, तो आप करके देखें एक बार, है ना, ठीक है। मतलब आपको वीडियो पोस्ट करके इसको बहुत शिद्दत से ट्राई करना है ना, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहां से हमें बहुत कुछ अकल आएगी। जब तक आप ट्राई करके नहीं रखोगे ना, तो आप वो गलती जो अभी कर रहे हो ना, अगर गलती करोगे, एक बार में क्लिक कर जाए, बन जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर डिवाइड रूल लगा के अप्लाई कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आप वो करके देखें ना, करके देखें, कुछ ना कुछ आपको अकल आएगी। तो एक बार आप ठोकर खा के देखें ना, ठोकर खा के देखें। वीडियो पोस्ट करके अगेन मैं बोल रहा हूं आपको ट्राई करना, करो, ट्राई करो, है ना।
चलिए आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता ना। तो अब आप देख रहे होंगे पूरा ट्राई करके ना, डिवाइड रूल लगा के, है ना, या थोड़े शायद फंस गए होंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं ना, तो जब भी आपको fx अपॉन gx आ जाए और दो डिफरेंट फंक्शन हो, तो सबसे पहले क्या सिखाया कि आपको क्या अप्लाई करना है, डिवाइड रूल, है ना। यहां भी क्या अप्लाई करना है, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को पिक करता हूं। तो जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप आए और अगर आपने डिवाइड रूल अप्लाई किया और कुछ गंदा सा बन रहा है, जब भी आप डिफरेंशिएट करो और कुछ गंदा सा सॉल्व बने ना, मतलब समझ जाना कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। वो आपको एग्जाम में पूछेगा तो बहुत ऐसा ही सवाल पूछेगा जो आपसे 2 या 3 मिनट में हो जाए, अगर मेंस में पूछा तो, है ना, मतलब विद इन 2 मिनट्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना, ये अति फर्जी है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे ना इससे, तो थोड़ा बहुत ईजी बन जाएगा, है ना। डिवाइड रूल में अप्लाई नहीं कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि अप्लाई करके देखोगे तो आपने देख ही लिया होगा ना। इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर क्या बचता देखते हैं ना। डिवाइड कैसे करते हैं, बचपन में सिखाया था ना, एक्स स्क्वायर करते एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर सेपरेट कर देते, ये दोनों गया, ये दोनों गया, है ना। फिर कितना बचा, 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना। फिर ऐसे माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर माइनस किया तो ये 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस किया तो प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। फिर कितना आएगा, +1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, कितना आएगा, 0। मतलब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो सिंपल कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये याद भी रख लो, काफी पॉपुलर फैक्टर है, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के 2 फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये याद रखना है आपको, स्टार बना के लिख लो कोई कॉपी के टॉप पे, है ना, ठीक है, +1, सॉरी। मतलब इसको जब फर्स्ट वाले को डिवाइड करके लिखा तो क्या है हमारा, ये बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है कि इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, ये सेकंड वाले को, ये कैसे आया, इसको डिवाइड करके। तो ऐसा कभी कभी लॉजिक लग सकता है ना, हमेशा नहीं। आपको बस जस्ट इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने ट्राई करके अगर रखा होगा तो फंसे होंगे, आपको याद रहेगा। और कोई बच्चा, मैं क्या बोलूँ उसको ना, अगर कोई फिर भी वो वीडियो को बढ़ा के देख ही रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन देख लूँ, तो वो उसको मैं नहीं सिखा सकता। उससे मैं अबेन यही बोल रहा हूँ कि भाई तू आगे ऐसी गलती मत करना, नहीं तो दुखी रहेगा जीवन में ना, ठीक है। इसको बस डिफरेंशिएट, अब तो ये लल्लू सवाल बचा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, एक्स का कितना होता है 1, तो माइनस एक्स का कितना होगा -1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, अभी बताया था। पर किताब वाला क्या बोल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b है, तो a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया -1, कंपेयर कर दिया, सिंपल सा सवाल। सही है, आसान था ना, आसान था। चलिए अब ऐसे ही सेकेंड वाला ट्राई करें ना, करिए सेकेंड वाला ट्राई ना, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। अब इसमें वही रट्टा मार मेथड के आपने इसको डिवाइड करने लग गए होंगे। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा ना, हर बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा इसमें लॉजिक लगाते। पहली बात तो सब में से ऊपर में से x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा, ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो थोड़ा सजा के, प्लस एक्स, है ना, बस आगे पीछे लिखा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो क्या, डिवाइड रूल लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये थोड़ा इजी मेथड होगा, देखना जरा ध्यान से। x का मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, और x का मल्टीप्लाई कर दिया x में, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन कितना चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दिया ना, दोनों का सेपरेट कर दिया, तो y कितना बचेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे इस टर्म के साथ सेपरेट हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खटाक देखिए कैंसिल हो गया, तो x कितना आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये बचा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, 1, है ना, 1। तो इसका करना ना, इसका करना है, ठीक है। तो या तो इसमें डिवाइड रूल लगा दो और इसको भी और आसान बना दो, है ना। तो इसको और कैसे आसान बनाएंगे, इसमें +1 -1 कर दिया, तो +1 -1 करके अगेन सेपरेट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगेन ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 0। तो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको केवल इसी का डिफरेंशिएट करना है, सिंपल कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब पूरा क्वेश्चन बदल के इतना कर दिया, प्लस आगे 1 चल ही रहा है ना, ठीक है। करता हूं ना इसका डिफरेंशिएशन, अब पूरा कंप्लीट जरूर करूंगा। कितना आएगा बताना है इसका आगे। तो 1 माइनस, है ना, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड डिवाइड रूल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बोले तो 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 1 माइनस, ये तो 0 बचेगा, ये कितना बचेगा माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का साइन है तो 1 का डिफरेंशिएशन अगेन 0, है ना, ये इसको भूल जाना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आई होप आपका यही आंसर आया होगा, है ना। तो ये इस सवाल से क्या करें सर, ये सवाल से क्या करें कि हम इसे सेपरेट करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है ना। इसका करना था तो इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। क्यों 1 ऐड किया, क्योंकि सेम बन जाए, तो सेम बन जाएगा तो कट गया, तो हमारा और इजी हो गया, है ना। हालांकि यहां पर भी हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तब भी यही रिजल्ट आता, इतनी स्टेप नहीं करते तब भी काम हो जाता, है ना। अब इसी का डिफरेंशिएशन यहीं इसी में डिवाइड रूल लगा के देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसमें डिवाइड रूल लगा के देखिए, यही का यही आइटम आएगा, करके देख लेना, करके देख ले, ठीक है। तो ये हमारे होते डिफरेंशिएशन का पूरा मामला कंप्लीट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहां पर, उनको पढ़ देता हूं और आपको उनको होमवर्क के तौर पर घर पे करना है, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस। इस चैप्टर की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है ना, क्योंकि बनेंगे भी आसान भी और मजा भी आएगा, है ना। और इसको करने से आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत इजी पड़ेंगे। तब मैं लिखता हूं यहां पर घर के लिए होमवर्क। हाँ सर, ये कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे रखे ना, होमवर्क में इनको आपको खुद से पूरी शिद्दत से ट्राई करना है, ठीक है। इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तो पहले पढ़ देता हूं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स अपॉन ए की पावर x, है ना। सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x। थर्ड है इसका भी डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये थोड़ा इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, है ना, तो डरना मत है ना इसके आंसर से। तो इसमें थोड़ी सी हिंट है कि डिवाइड रूल भी लगेगा और कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई रूल भी लगेगा, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना मतलब मल्टीप्लाई रूल लगाना ना, x इंटू साइन एक्स, है ना। तो थोड़ा सोचना, ये तो सिंपल सा यहां पर मल्टीप्लाई रूल लगाना, e की पावर x इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। अगला है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। या तो आप क्या लगा लोगे, डिवाइड रूल लगा लोगे, डिवाइड रूल लगा लोगे, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, यहां भी डिवाइड रूल, x की पावर 1/3 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना, रूट एक्स। एंड नेक्स्ट है y इक्वल्स टू x इंटू मॉड एक्स, है ना। तो प्रूव करना है कि इसका जो डी बाई डी एक्स आएगा वो 2 मॉड एक्स आएगा ना। तो इसको मैं कल सॉल्व करा दूंगा। तो सर फिर हमको नहीं करना है, नहीं आपको भी करना है ना, आपको भी करना है। ये भी मैं कल डिस्कस करूंगा ना, ऊपर वाले काफी फर्जी सवाल है, बस जस्ट एक बार हाथ साफ कर लेना, है ना, इसलिए मैं दे दिए। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और आपका x है 0 से π/2 और π/2 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, एक्सेप्ट π/2 ना, π/2, है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा, बाकी इनको आपको खुद से करना है। तो मैंने हल्का फुल्का बता ही दिया, यहाँ डिवाइड रूल, यहाँ मल्टीप्लाई रूल, यहाँ डिवाइड रूल, यहाँ डिवाइड रूल, यहाँ डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई लगे और यहाँ डिवाइड रूल, सिंपल से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने 4 रूल पढ़े, सम का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, डिवाइड का कैसे है। कल से हमारा चालू होगा थोड़ा सा एक लास्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, कल उस पर पूरा काम करेंगे, लगभग कल की क्लास उसी पर होगी। और कल एक हमने 3 प्रोडक्ट का जब मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया आपको, मैंने 2 ही प्रोडक्ट का सिखाया। तो कल मैं 3 का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा पहले, फिर मैं आपको एक बढ़िया सवाल करेंगे और फिर हम चेन रूल पे कल काम करेंगे और हमारा चेन रूल पे ही कल पूरा मामला होगा। तब
तब तक आप डिफरेंशिएशन के जितने फार्मूले लिखा है उनको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ये नन्हे मुन्ने सवाल दे दिए मैंने, है ना, काफ़ी 4-5 सवाल है, इनको आप करें। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। अगेन यार है ना, एक और नोट करते चलना, नोट करते चलना है ना। नोट शुरू की 1-2 क्लास इजी है, ये आपको लगेगा कि यार इतना तो हमें आता था, बट आपको कुछ ना कुछ तो नया मिला होगा ना, कुछ ना कुछ नया मिला होगा, है ना। एक ने एक टर्म भी नहीं मिली या रिवाइज भी होगा तो मेरा काम हो गया। ठीक है, थैंक यू।